3 महीने जप किया, जो मांगा था वह अभी नहीं मिला, पर जो कभी मांगा ही नहीं वह मिल गया। और यहीं से गुरु गीता का असली रहस्य शुरू होता है। एक व्यापारी था, उसने गुरु गीता का पाठ शुरू किया था अपने व्यवसाय के लिए। पढ़ूंगा, फल मिलेगा, काम बनेगा। लेकिन 3 महीने बाद व्यवसाय वैसा ही था, पर कुछ और बदल गया था। उसने बताया, मुझे चैन की नींद आने लगी, घर में शांति छा गई। एक पुराना रिश्ता जो लगभग टूट चुका था अपने आप जुड़ गया। जो मांगा था वह तो अभी नहीं मिला, लेकिन जो मांगा ही नहीं था वह अपने आप मिल गया। यह संयोग नहीं है। गुरु गीता के श्लोक 148 में शिवजी ने यही कहा है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्रापो निश्चितम। अर्थात जो जो चाहोगे वो मिलेगा, ये निश्चित ही है। पर आज हम जानेंगे उससे भी बड़ी बात, वह जो आपने चाहा ही नहीं वह भी कैसे मिल जाता है। एपिसोड 4 में हमने जाना था कि जप क्या है, वाचिक से उपांशु, उपांशु से मानसिक। आज हम देखेंगे उस जप का असर कहां कहां पहुंचता है। श्लोक संख्या 134 कहता है, अनंत फल मापनोत गुरु गीता जपेन्तु सर्व पाप प्रशमनम सर्व दारिद्र्य नाशनम। अर्थात गुरु गीता के जप से अनंत फल मिलता है, सब पाप शांत होते हैं और सभी प्रकार की दरिद्रता का नाश होता है। दरिद्रता, शिव यहां केवल धन की बात नहीं कर रहे, दरिद्रता की बात कर रहे हैं। और दरिद्रता कई तरह की होती है। धन की दरिद्रता, प्रेम की दरिद्रता, आनंद की दरिद्रता, अर्थ की दरिद्रता। और कहा भी गया है कि सबसे बड़ा गरीब वह है जिसके पास सब कुछ है पर भीतर कुछ नहीं। तो जब शिव कहते हैं दरिद्रता का नाश, वे उस गरीबी की बात कर रहे हैं जो दिखती नहीं पर सबसे भारी होती है। जब उसे पहले छूता है, बाहर का बाद में बदलता है। इसलिए गुरु गीता का जप इस अदृश्य गरीबी पर सीधा प्रहार करता है। और श्लोक 146 तो सीधे सीधे कहता है, आयुरारोग्यम ऐश्वर्यम गुरु गीता प्रसादतः। अर्थात आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, 3 शब्द और इनमें पूरा जीवन आ जाता है। आयु केवल सांसों की संख्या नहीं, जीवन की गुणवत्ता। आरोग्य केवल बीमारी का अभाव नहीं, चेतना की स्वस्थता। ऐश्वर्य केवल संपत्ति नहीं, ईश्वर जैसा विस्तार। अब शिव एक ऐसी बात कहते हैं जो पहली बार सुनने में तो साधारण लगती है, पर भीतर बड़ा रहस्य है। श्लोक 152-153 में, सागरे वा सरित तीरे अथवा हरिहरालये शक्ति देवालये गोष्ठे सर्व देवालये शुभे वटे च धात्री मूले व मठे वृंदावने तथा। अर्थात सागर के किनारे, नदी के तट पर, हरिहर के मंदिर में, शक्तिपीठ में, वटवृक्ष के नीचे, आंवले के पेड़ के पास, वृंदावन में। अब सोचिए शिव यह सूची क्यों दे रहे हैं। क्या इसका यह अर्थ है कि इन्हीं जगहों पर जाप हो? नहीं, वे कुछ और बता रहे हैं। इन सब जगहों में एक बात समान है, प्रकृति की उपस्थिति। पानी, पेड़, खुला आकाश। नदी किनारे बैठिए, हवा की आवाज सुनिए और फिर एक बार जाप कीजिए, आपको खुद अंतर महसूस होगा। जब प्रकृति आपके आसपास होती है तो मन की बड़बड़ाहट धीमी होती है। जब मन शांत होता है, जप भीतर तक उतरता है। और श्लोक 154 कहता है, पवित्रे निर्मले स्थाने नित्यानुष्ठानतोऽपि वा निर्वेदेन च मौनेन जपमेतम समाचरेत। अर्थात पवित्र निर्मल स्थान में या जहाँ नित्य साधना होती है, वैराग्य और मौन के साथ जाप करो। निर्वेद, यह शब्द देखिए, वैराग्य। पर शिव यहाँ संसार छोड़ने की बात नहीं कर रहे। निर्वेद का अर्थ है फल की चिंता छोड़ना। जप करो, पर जप के बदले में क्या मिलेगा यह हिसाब मत करो, और तब सब मिलता है। श्लोक 155 एक ऐसी बात कहता है जो चौंकाती है, शमशाने भय भूमो तो वटमूलांतिके तथा। अर्थात शमशान में, भय भूमि में, वटवृक्ष के पास, यहां भी जप सिद्ध होता है। शमशान मृत्यु का स्थान। शिव यहां जप की बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शमशान वह जगह है जहां अहंकार सबसे कम होता है। जब आप मृत्यु के निकट होते हैं, मैं छोटा हो जाता है, और जब मैं छोटा हो तो जप के लिए जगह बड़ी हो जाती है। और फिर श्लोक 156, गुरुपुत्रो वरम मूर्खस्तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा शुभ कर्माणि सर्वाणि दीक्षा व्रत तपांसि च। अर्थात गुरु का पुत्र चाहे मूर्ख हो, उसे सिद्धि मिलती है और किसी तरह नहीं। यह गुरुपुत्र कौन है? वह जो दीक्षित है वह भी, वह जो केवल श्रद्धा से जुड़ा है वह भी। तो जो एपिसोड 1 में बाबा के कहे अनुसार गुरु गीता को तकिए के तले रखता है, वह भी गुरुपुत्र है।
गुरुपुत्र जन्म से नहीं, भाव से बनता है। यह सीरीज का वह सूत्र है जो पहले एपिसोड से यहां तक चला आया है। तकिए तले रखो और जप करो, मूर्ख भी सिद्ध हो जाता है। अब शिव एक ऐसा वचन देते हैं जो हर साधक को कंठस्थ होना चाहिए। श्लोक 175। जपेन जयमाप्नोति चानंत फलमाप्नुयात् हीन कर्म त्यजन सर्वम स्थानानि चाद्मानि च। अर्थात जप से जय मिलती है, अनंत फल मिलता है, नीच कर्म और नीच स्थान दोनों छूट जाते हैं। जय या विजय, इस शब्द पर रुकिए। जय का अर्थ क्या है? जय का अर्थ बाहर जीतना नहीं, बल्कि भीतर हारना बंद हो जाना है। और श्लोक 176 177 तो सीधे जीवन की 3 कठिनतम परिस्थितियां लेते हैं। गुरु गीताम प्रयाणे व संग्रामे रिपु संकटे जपन जयमाप्नोति मरणे मुक्तिदायकम सर्वकर्म च सर्वत्र गुरुपुत्र से सिद्ध्यति। अर्थात यात्रा में, युद्ध में, मृत्यु के समय में, तीनों में गुरु गीता का जप सिद्ध होता है। यहाँ 3 परिस्थितियां हैं। पहली प्रयाण यानी यात्रा में, यह दिशा देती है। दूसरी संग्राम यानी युद्ध में, यह जय देती है। तीसरी मृत्यु के समय मुक्ति देती है। यह संयोग नहीं है कि शिव ने मृत्यु को अंत में रखा है, क्योंकि जो मृत्यु में मुक्ति दे वह जीवन में क्या नहीं दे सकता। एपिसोड 1 में एक बात थी, बाबा मुक्तानंद का वह वाक्य कि पढ़ न सको तो साथ रखो, तकिए के नीचे रखो, गुरु गीता की उपस्थिति मात्र काम करती है। तब यह बात सुनने में थोड़ी अटपटी सी लगी होगी, पर अब 5 एपिसोड बाद क्या आप इसका अर्थ समझ रहे हैं? तकिए के नीचे रखना यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह एक भाव है कि मैं तैयार नहीं हूं पर मैं निकट हूं। मुझे विधि नहीं आती है पर मेरी श्रद्धा है। मैं मूर्ख हूं पर मैं गुरुपुत्र हूं। और श्लोक 156 ने कहा कि गुरुपुत्र को सिद्धि मिलती है, अन्यथा नहीं। तो वह व्यापारी जिसने पाठ शुरू किया था व्यवसाय के लिए, उसे व्यवसाय से भी बड़ा कुछ मिला। नींद, शांति, टूटा रिश्ता। यह गुरु गीता का स्वभाव है। आप एक दरवाजा खटखटाते हैं, वह पूरा घर खोल देती है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम गुरु गीता समम नास्ति। अर्थात सत्य है फिर सत्य है। गुरु गीता के समान कोई ग्रंथ नहीं, और यह शिव का वचन है, और यह वचन आपसे किया गया एक वादा है। 5 एपिसोड, 5 यात्राएं। एपिसोड 1 में गुरु गीता क्या है, एपिसोड 2 गुरु कौन है, एपिसोड 3 शिष्य के 3 दोष, एपिसोड 4 जप की विधि, और यह एपिसोड 5 जप का फल। यह सीरीज यहाँ पूरी होती है, पर आपकी यात्रा अभी शुरू होती है। आज एक काम करें, माला उठाएं या न उठाएं, बस एक बार पढ़ें, अनंत फलमाप्नोति गुरु गीता जपेन तो, अर्थात अनंत फल, और देखें भीतर क्या बदलता है। यह सीरीज बनाना हमारे लिए भी एक जप था। हर शब्द में हमने यही चाहा कि यह केवल जानकारी न रहे, कि यह आपके भीतर उतरे। गुरु गीता के अभी अनेकों पक्ष हमसे अछूते रह गए हैं। कमेंट में हमें सुझाव दें। कुछ समय बाद नए सिरे से फिर गुरु गीता पर चर्चा होगी। तब तक के लिए सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय नित्यानंद।